हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस। ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्टडीज़ आप किस तरह से चल रही हैं और इस टफ टाइम में आप किस तरह से सारी सिचुएशंस को मैनेज करते हुए अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है ये एक्सप्लेनेशन है डिक्टेशन की, जो कि मैं आपको बाद में दूंगी इसको बताने के बाद में। तो चलिए देखते हैं कि ये डिक्टेशन किस तरह से बन रही है और हम किस तरह से यहाँ पर अपने स्मार्ट आउटलाइन के थ्रू, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हम वर्ड्स को इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्या आता है यहाँ पर, भारत में तो भारत का सिंबल है हमारा फिक्स, नीचे 2 डैश जरूर देंगे ताकि हमें डिफाइन रहे कि यहाँ पर ये एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है। में कोरोना, ठीक है, संक्रमण के अधिकाधिक मामले, साउंड डिफाइन करेंगे, 90 लाख। तो यहाँ 90 की पूरी वैल्यू बना के लाख में ला की व्यंजन रेखा को नियर अबाउट कर देंगे, से ज्यादा पहुंच गए हैं, कॉमा, तो यह ना केवल, ये पूरा हमने लिंक कर दिया है यहां से यहां तक, तो यह ना केवल चिंताजनक बल्कि ज्यादा सचेत होने का मौका है। यह बिल्कुल सही है, यहां पर सा का बड़ा बनाएंगे, है कि संक्रमण की रफ्तार, फा के लिए इसको अपोजिट लिया है, घटी है। ई की मात्रा के लिए यहां एक डॉट देंगे, पूर्ण विराम। देश में 10 लाख मामले होने में 168 दिन का हमारा शब्द चिन्ह है, दिन लगे थे, जबकि 10 लाख से 20 लाख पहुंचने में 21 दिन लगे, पूर्ण विराम। सबसे खतरनाक स्थिति तब थी जब महज, तो यहाँ पे म बड़ा सर्किल ज, 11 दिन में मामले 40 लाख से 50 लाख में पहुंच गए थे, पूर्ण विराम। अब 80 लाख से 90 लाख पहुंचने में 22 दिन लगे हैं, कॉमा, तो जहां यह एक और सकारात्मक
संकेत है, वहीं वा में हा का सर्किल ऐड हो जाएगा, वह में जो वह का शब्द चिन्ह बनाते हैं हम उसी में। दूसरी ओर हमें आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। पूरा ये कंबाइन कर दिया। पूर्ण विराम। हमें यह भी का में सा का व्रत थोड़ा बाहर निकालते हुए अगेन सा का व्रत करना चाहिए, लगा देंगे तो कोशिश करनी चाहिए कि संक्रमण, इस तरह से भी लिख सकते हैं सेपरेट का अगर कहीं भी आता है तो, संक्रमण की रफ्तार और कम हो जाए। आज जाए का शब्द चिन्ह है पूर्ण विराम। फिलहाल समस्या यह है कि भारत में जांच संख्या में कम, क्या तो कमी में ये ई की मात्रा दे देंगे, आई है। ऐसा लग रहा है, ज्यादातर डबल कर देंगे, सरकारें, अब यहां पर वर्ड आया रैपिड, ठीक है, एंटीजन टेस्ट, तो एंटीजन टेस्ट इस्ट का आ जाएगा, या फिर RTA। जब RTA बोला है तो हम वहां पर उसका शॉर्ट हैंड में नहीं लिखेंगे, उसको इंग्लिश में ही वर्ड्स को डिफाइन कर देंगे ताकि वो पढ़ने में इजी हो जाए। से काम चलाना चाहती है, पूरा इतना हमने कंबाइन कर दिया। कुछ जगहों, जागा और हा का व्रत पर 90% कोरोना जांच RTA के जरिए ही की जा रही है। जा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया तो उसमें रहा रही रहे ऐड हो गया। यह है कतई तनिक, ये हमारा शब्द चिन्ह है, इसको बनाएंगे कतई छिपी हुई बात नहीं है कि RTA पुख्ता जांच विधि नहीं है। ज्यादा RTA का सीधा मतलब है ज्यादातर मामलों में हम संक्रमण को पकड़ने में नाकाम के लिए हमने लिखा ना की व्यंजन रेखा, ठीक है, का और मा, नाकाम हो रहे हैं। इसके बाद है बहुत सारे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव शब्द जब बनाएंगे हम तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए, पा की व्यंजन रेखा, जा का हो टा और वा, लोगों को RTA की, वा का शॉर्ट फॉर्म जा और हा से, अब निगेटिव तो न, ग, टा और व, रिपोर्ट
मिल रही होगी। ये पूरा इतना कंबाइन कर देंगे। अब इसके बाद देखिए दिल्ली की, तो दिल्ली क्योंकि एक जगह का नाम है, तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना जांच में आरटीए की हिस्सेदारी 70% है, पूर्ण विराम। मतलब का शब्द चिन्ह है दिल्ली में महज 30% जांचों के को इधर से बनेगा, को पुख्ता माना जा सकता है। बिहार जैसे राज्य में सरकार 88% जांच आरटीए के जरिए ही करवाई जा रही है, पूर्ण विराम। कोरोना जांच का यह स्याह यामेहा व अधूरा सच हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या स्थिति जैसी दिख रही है उससे कहीं अधिक भयावह है। बेशक सतह पर जो आधिकारिक मामले दिख रहे हैं उसके अतिरिक्त भी एक बड़ी संख्या है जो संक्रमित, डैश देके बनाएंगे, संक्रमण और संक्रमित में डैश का अंतर होता है, हो चुकी है और दूसरों को अनजाने ही संक्रमित कर रही है। क्वारंटीन होने का महत्व घटा है। लोग जरूरी सावधानियां की अवहेलना कर रहे हैं। कई जगह लोग क्वारंटीन होने या किसी भी तरह की पाबंदी का विरोध करने लगे हैं, पूर्ण विराम। लोगों के दर्द को भी समझा जा सकता है क्योंकि किसी एक कॉलोनी में किसी एक संक्रमण मामले की वजह से पूरी कॉलोनी में लॉकडाउन की स्थिति को
कोई मानने को तैयार नहीं है। पूर्ण विराम। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाबंदियां लगाने वाले लोग क्या नौकरी को भी बचाएंगे? कमाई, यहाँ द्विध्वनिक साउंड दी है हमने, में होने वाली कमी की भरपाई करेंगे। शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 90 वर्ड्स पर मिनट। नाउ अब हम जो बात कर रहे हैं ये है एडवांस लेवल डिक्टेशन की, मतलब एक नॉर्मल लेवल से आगे जाके। तो 90 वर्ड्स पर मिनट की जो डिक्टेशन है फास्ट होती है, और बेसिकली अगर आप इतनी स्पीड मेंटेन करते हैं तो आप एग्ज़ाम में प्रॉपर स्पीड मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए वर्क करते हैं। आफ्टर बैक काउंटिंग डिक्टेशन को शुरू करूँगी, सो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन पूरी कीजिएगा। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना जांच में आरटीए की हिस्सेदारी 70% है, मतलब दिल्ली में महज 30% जांचों को पुख्ता माना जा सकता है। बिहार जैसे राज्य में सरकार 88% जांच आरटीए के जरिए ही करवाई जा रही है। कोरोना जांच का यह स्याह व अधूरा सच हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या स्थिति जैसी दिख रही है उससे कहीं अधिक भयावह है? बेशक सतह पर जो आधिकारिक मामले दिख रहे हैं उसके अतिरिक्त भी एक बड़ी संख्या है जो संक्रमित हो चुकी है और दूसरों को अनजाने ही संक्रमित कर रही है। क्वारंटीन होने का मतलब घटा है। लोग ज़रूरी सावधानियों की अवहेलना कर रहे हैं। कई जगह लोग क्वारंटीन होने या किसी भी तरह की पाबंदी का विरोध करने लगे हैं। लोगों के दर्द को समझा जा सकता है, क्योंकि किसी एक कॉलोनी में किसी एक संक्रमण मामले की वजह से पूरी कॉलोनी में लॉकडाउन की स्थिति को कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाबंदियां लगाने वाले लोग क्या नौकरी को भी बचाएंगे? कमाई में होने वाली कमी की भरपाई करेंगे? भारत में कोरोना संक्रमण के आधिकारिक मामले 90 लाख से ज़्यादा पहुंच गए हैं। तो यह न केवल चिंताजनक है बल्कि ज़्यादा सचेत होने का मौका है। यह बिल्कुल सही है कि संक्रमण की रफ्तार घटी है। देश में 10 लाख मामले होने में 68 दिन लगे थे, जबकि 10 लाख से 20 लाख पहुंचने में 21 दिन लगे। सबसे खतरनाक स्थिति तब थी जब महज 11 दिन में मामले 40 लाख से 50 लाख में पहुंच गए। अब 80 लाख से 90 लाख पहुंचने में 22 दिन लगे हैं, जो जहां यह एक ओर सकारात्मक संकेत है, वहीं दूसरी ओर हमें आगे के लिए तैयार रहना चाहिए।
हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि संक्रमण की रफ्तार और कम हो जाए। फिलहाल समस्या यह है कि भारत में जांच संख्या में कमी आई है। ऐसा लग रहा है ज़्यादातर सरकारें रैपिड एंटीजन टेस्ट RTA से काम चलाना चाहती हैं। कुछ जगहों पर 90% कोरोना जांच RTA के ज़रिए ही की जा रही है। यह कतई छिपी हुई बात नहीं है कि RTA पुख्ता जांच विधि नहीं है। ज़्यादा RTA का सीधा मतलब है ज़्यादा मामलों में हम संक्रमण को पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को RTA की वजह से निगेटिव रिपोर्ट मिल रही है। डिक्टेशन स्पीड 100 words per minute। अ सुपर फास्ट स्पीड बेसिकली 80 की स्पीड लिखने वालों के लिए जो एग्ज़ाम में मांगते हैं, ये स्पीड बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 100 words per minute की स्पीड के लिए। स्टार्ट। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना जांच में RTA की हिस्सेदारी 70% है। मतलब दिल्ली में महज 30% जांचों को पुख्ता माना जा सकता है। बिहार जैसे राज्य में सरकार 88% RTA के ज़रिए ही करवाई जा रही हैं। कोरोना जांच का यह स्याह व अधूरा सच हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या स्थिति जैसी दिख रही है उससे कहीं अधिक भयावह है। बेशक सतह पर जो आधिकारिक मामले दिख रहे हैं उसके अतिरिक्त भी एक बड़ी संख्या है जो संक्रमितों को हो चुकी है और दूसरों को अनजाने ही संक्रमित कर रही है। क्वारंटीन होने का महत्व घटा है। लोग ज़रूरी सावधानियों की अवहेलना कर रहे हैं। कई जगह लोग क्वारंटीन होने या किसी भी तरह की पाबंदी का विरोध करने लगे हैं। लोगों के दर्द को भी समझा जा सकता है, क्योंकि अगर एक कॉलोनी में किसी एक संक्रमण की वजह से पूरी कॉलोनी में लॉकडाउन की स्थिति को कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाबंदियां लगाने वाले क्या नौकरी को भी बचाएंगे, कमाई में होने वाली कमी की भरपाई करेंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के आधिकारिक मामले 90 लाख से ज़्यादा पहुंच गए हैं। तो यह न केवल चिंताजनक बल्कि ज़्यादा सचेत होने का मौका है। यह बिल्कुल सही है कि संक्रमण की रफ्तार घटी है। देश में 10 लाख मामले होने में 168 दिन लगे थे, जबकि 10 लाख से 20 लाख पहुंचने में 21 दिन लगे। सबसे खतरनाक स्थिति तब थी जब महज 11 दिन में मामले 40 लाख से 50 लाख में पहुंच गए थे। अब 80 लाख से 90 लाख पहुंचने में 22 दिन लगे हैं। तो जहां एक ओर सकारात्मक संकेत है, वहीं दूसरी ओर हमें आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि संक्रमण की रफ्तार और कम हो जाए। फिलहाल
समस्या यह है कि भारत में जांच संख्या में कमी आई है। ऐसा लग रहा है ज़्यादातर सरकारें रैपिड एंटीजन टेस्ट से काम चलाना चाहती हैं। कुछ जगहों पर 90% कोरोना जांच RTA के ज़रिए ही की जा रही हैं। यह कतई छिपी हुई बात नहीं है कि RTA पुख्ता जांच विधि नहीं है। ज़्यादा RTA का सीधा मतलब है ज़्यादातर मामलों में हम संक्रमण को पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव लोगों को RTA की वजह से नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही होगी। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये डिक्टेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रही है। एंड सेकंड थिंग, 100 की स्पीड थी, थोड़ा फास्ट थी, थोड़ा नहीं इवन ज़्यादा फास्ट थी, एडवांस स्पीड थी। तो अगर आप इससे कम स्पीड में हैं तो धीरे धीरे से स्पीड पे आइए, एकदम से हैवी स्पीड पे मत आइएगा, और क्योंकि वो फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्ड्स आउटलाइन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप ऑनेस्टली उसको मैनेज कर पाएँ। होप ये डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रही है। अगर ये डिक्टेशन आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू फॉर दैट एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।